हे गाइस, हेलो एवरीवन। कल हमारा कंप्यूटर का ट्यूटोरियल नहीं हो पाया, चार्जिंग के बहुत इश्यूज थे, इसलिए हम आज कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग बहुत कुछ 2 दिन का सीख लेंगे इस ट्यूटोरियल में, और आप लोगों को 2 बातें मैं कॉमन बताऊंगी जो मैं दोनों दिन बताने वाली थी। ठीक है, तो आज आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आज मैं आपको रिप्लाई और रिप्लाई ऑल की सारी चीज़ें क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है, देखिए रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में क्या फ़र्क होता है। रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में क्या डिफरेंस होता है, पहला हम ये कल सीखने वाले थे, हम इसको सीख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि राधा मैम ने मुझे कोई मैसेज किया, राधा दीदी ने, मैंने जो उनको किया है वो रिप्लाई होगा। ठीक है, क्या होगा, मैंने जो उनको किया है वो रिप्लाई होगा। लेकिन अगर राधा मैम ने वो मैसेज मेरे अलावा और लोगों को भी वो सेंड किया है तो वही मेरा रिप्लाई ऑल होगा। अगर मैं रिप्लाई ऑल पर क्लिक करती हूँ तो उन तमाम लोगों को भी पहुँचेगा जिनको वो मैसेज उन्होंने सेंड किया है। समझ में आ गई आपकी बात, है ना। मान लीजिए आपने किसी को कोई मैसेज किया, वो आपकी जो मैसेज का देगा वो होगा रिप्लाई। लेकिन अगर जो आपके अलावा भी अगर उसने किसी को मैसेज भेजा है, वो मैसेज आप अगर उसका रिप्लाई देते हैं रिप्लाई ऑल पे क्लिक करके, तो आपका दिया हुआ रिप्लाई वो उन तमाम लोगों को भी सेंड होगा। ये रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में फ़र्क होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए एक जो है अटैच फाइल करके भेजते हैं रिप्लाई में, और फिर हम इसका सेंड में भी इसको जाके चेक कर लेते हैं। रिप्लाई ऑल पे क्लिक करते हैं आज। ठीक है, और रिप्लाई ऑल में जो डिफरेंस है इसको अपने ध्यान में आप हमेशा रखिएगा। क्या डिफरेंस है कि जिसके मैसेज को आप रिप्लाई कर रहे हैं उससे तो रिप्लाई होगा, लेकिन आप रिप्लाई ऑल पे क्लिक करते हैं तो उस मैसेज का रिप्लाई उन तमाम लोगों का भी पहुंचेगा जिसको वो मैसेज जो आपको भेजा उसने, उन वो मैसेज औरों को भी जिन जिन को भेजा होगा उनको भी वो रिप्लाई ऑल पहुंचेगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना कि इसमें अटैच फाइल का ऑप्शन नहीं आता है। ये जीमेल में जैसे आता है इसमें अटैच फाइल का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें आपको जो अटैच फाइल करने का तरीका है मैं बता दे रही हूँ। और एक पॉइंट ये भी याद रखना कि इसमें सेंड का भी ऑप्शन आपको अब नहीं मिलता है, एमएस आउटलुक में नहीं आता टैप करने पर। इसलिए आपको जो सेंड की कमांड मैंने बताई है या अभी जो बताने जा रही हूँ उसी तरह से आपको सेंड करना होगा। उसी तरह से आपको मैसेज हो या अटैचमेंट हो वो सेंड करना होगा। अब हम आउटलुक पे क्लिक करते हैं, विंडो आर करेंगे, OUTLOOK आउटलुक पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम लोग का कर्सर इनबॉक्स में जाएगा और यहाँ पर हम अपने जो कर्सर है उसको देख लाना है हमें सही मेल पर जिसको हम रिप्लाई या रिप्लाई ऑल करना चाहते हैं। देखिए, आपका मेल इम्पॉर्टेंट है या नहीं है ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। किसी भी ईमेल को भेजने से पहले, चाहे आप आउटलुक से भेजें, जीमेल से भेजें, कोई भी ईमेल क्लाइंट यूज़ करके भेजें, अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो ये आपका सब्जेक्ट ही बताता है कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट। इसीलिए कहते हैं कि मेल का सब्जेक्ट बहुत ही वेटफुल होना चाहिए, यानी वज़नदार होना चाहिए। तो आप डाउन एरो टैब से नेविगेट कीजिए, आप मेल का आपको बताएगा कि कौन सा कंटेंट है मेल में। अगर आपको लगता है कि ये मेल आपके लिए वाकई में आपको रिप्लाई या रिप्लाई ऑल देना चाहिए तो आप उस मेल पे क्लिक करेंगे और सभी उन रीडिंग कमांड्स को यूज़ करेंगे जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको। तो ये जो डिसाइड करेगा, ये कौन करेगा, ये स्क्रीन रीडर, वो ये हमारा कंटेंट डिसाइड करेगा, ये हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि मेल हमारा इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो हम रीडिंग कमांड्स को यूज़ करेंगे जो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताई हैं, और उन रीडिंग कमांड्स को यूज़ करते हुए पूरे मेल को पढ़ेंगे ध्यान से। और फिर हम आप डाउन एरो यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 ऑल्ट आर यूज़ कर सकते हैं, नंबर 3 ऑल्ट ए भी यूज़ कर सकते हैं रिप्लाई ऑल करना है तो। और इसके अलावा 2 ऑप्शन ही बता दिए मैंने। इसके अलावा डाउन एरो से आपको नीचे ही रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा।
और रिप्लाई के बाद रिप्लाई ऑल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये 4 ऑप्शन हो गए। और आप यहाँ पर ऑल्ट की प्रेस करके अपने फोकस को राइट लेफ़्ट एरो से मैसेज टैब पे ले आइए। वहाँ पर देखिए टैब से आपको रिप्लाई का भी ऑप्शन मिलेगा और रिप्लाई ऑल का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अब मैंने आपको तीनों बातें बता दी हैं, रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, जो भी आप जिस तरीके से भी जा सकते हैं उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको रिप्लाई ऑल करना है तो रिप्लाई ऑल पर, या कमांड के थ्रू करना है तो भी मैंने बताया, रिप्लाई करना है तो भी रिप्लाई पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। और आप क्या करेंगे, आपको करना ये है कि इस पर क्लिक करके अगर आपको देखना है कि मेरा वाकई रिप्लाई सेंड हो रहा है या नहीं, तो आप शिफ्ट टैप करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका फोकस जो आएगा वो एडिट मैसेज बॉक्स में आएगा। यहाँ पर आप अपना मैसेज लिखें, जो मैसेज भेजना चाहते हैं। नहीं भेजना चाहते हैं, मान लीजिए मैसेज नहीं भेजना है, खाली फ़ाइल भेजनी है, तो जहाँ भी हमारी फ़ाइल है हम कॉपी करके लाएंगे। लेकिन अगर हमारा मैसेज भेजना और फाइल भी भेजनी है तो हमें जो है मैसेज मैसेज लिखेंगे, फिर 2 लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे एंटर एंटर करके, है ना, एंड करके एंटर प्रेस कर देंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे, 2 लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, तब फाइल भेजेंगे, बताऊंगी जैसे मैंने आपको बताया कॉपी करके लाएंगे। और अगर मान लीजिए मैसेज भेजना है, फाइल नहीं भेजिए, तो सिर्फ ओनली मैसेज लिख लीजिए। मैं हम मैसेज और फाइल दोनों लिखते हैं। पहले हम मैसेज लिखेंगे हेलो एवरीवन, और एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर हम अपना मैसेज लिखेंगे जो भी हमारा मेल में हमसे कहा गया है, पूछा गया है, तो उस मैसेज को लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 लाइन को ब्लैंक रखेंगे, है ना, बताया आपको। फिर हम जाएंगे यहाँ से विंडो डी या विंडो एम करके डेस्कटॉप पर। मान लीजिए हमारी कोई फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, किसी फोल्डर में पड़ी है, तो अप डाउन एरो करके देख लें, राइट लेफ्ट एरो करके। नहीं तो हमें फ़ाइल बिना फोल्डर के, तो उस फाइल के अल्फ़ाबेट से या अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से देख लें। उसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने का क्या कमांड देंगे, कंट्रोल सी कमांड देंगे। और फिर हम ऑल टैब करके आएंगे अपने मैसेज एडिट बॉक्स में। ऑल टैब होती है कमांड जो हम फाइल्स और मतलब जो भी हमारे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं उन पर मूव करने की कमांड होती है ऑल टैब। तो मैसेज टैब में है, और फिर हम कंट्रोल वी कर दें। क्या कर दें, कंट्रोल वी, यहाँ पे पूरी फाइल पेस्ट हो जाएगी। और अब हम टैब नहीं करेंगे यहाँ पर सेंड के लिए, क्योंकि सेंड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हम क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट एस। क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट एस। अब चलिए मैं आपको दूसरी बात बता देती हूँ। तो अब हम यहाँ पे एक कमांड और यूज़ करेंगे। अब हमने ये ऑल टेस्ट कर दिया, अब ये पहुँच गया मैसेज हमारा। अब यहाँ स्केप करते हैं 2 बार, कंट्रोल वाई से हम फोल्डर टैब में जाते हैं, कंट्रोल वाई फोल्डर टैब में जाएंगे। फोल्डर टैब में एस से हम सेंड मेल पे जाएंगे। एस से हम सेंड मेल पे जाने के बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे। और आपको बताया था अगर कोई चीज़ कोलैप्स है या सब मेन्यू है तो राइट एरो प्रेस करेंगे, ठीक है। और फिर डाउन एरो से हम देख लेंगे, नहीं तो एंटर करेंगे। कोलैप्स ये सब मेन्यू नहीं है, सेंड मेल में चले गए। सेंड मेल में जाने के बाद पहले ही हमें मिलेगा, वो बोलेगा री कोलन, यानी रिप्लाई हमारा री कोलन बोल रहा है। तो हम इसमें अब एंटर करेंगे और देखेंगे कि हमारा सेंड हुआ या नहीं। तो हम यहाँ जॉज यूज़र हैं तो इंसर्ट के साथ पेज डाउन, और अगर हम NVDA यूज़र हैं तो इंसर्ट के साथ एंड यूज़ कर देंगे, तो हम बता देगा योर मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड। यानी कि अगर हम इंसर्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो जॉज हम यूज़ करते हैं तो हमें बता देगा, और अगर हम अपना NVDA यूज़ करते हैं तो इंसर्ट के साथ एंड प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा रिप्लाई या रिप्लाई ऑल मैंने बता दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ाइल मैंने परसों भी बताई थी सेंड करना, आज भी बताया, तो आपको आपको बहुत अच्छे से फ़ाइल अटैच करना आ गया होगा। जितना एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैंने बताया है, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मंडे को कंप्यूटर के ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी मैंने कुछ बताया उसको बहुत अच्छे से पढ़ें और एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच।